ओम ब्रह्म सत्यम जी। सर्वाधार जी। आज का विचार महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुई बुद्धि से, उनके दिए हुए विचार और उन्हीं की प्रेरणा से दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। आज के विचार का टॉपिक, जैसे प्रेमी जी ने बतलाया, वासना विवेक। वासना यानी कल्पना, मेरी इच्छा, मेरी कामनाएं। विवेक यानी ज्ञान, नॉलेज। ये हर उस जीव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर एक टॉपिक है, जिसको ईश्वर प्राप्ति, जिस जीव का ईश्वर मार्ग पर चलना ईश्वर प्राप्ति का गोल है। ये मेरा एक ऐसा दीर्घ और प्राचीन रोग है। अगर मैं इस रोग के बारे में अच्छी तरह से जान लूं कि मेरा रोग क्या है, मेरी ये क्या बीमारी है, तो फिर इसकी दवाई ढूंढने के लिए भी, जो कि वो भी महाराज ने इसका जो समाधान है वो भी बतलाया है, वो मुझे रोग मेरा जानने के बाद मुझे दवाई खाने में आसानी होगी। महाराज कह रहे हैं, जीव की अशांति का कारण एक वासना ही है। जीव की अशांति का कारण एक वासना ही है, जिसकी कैद में आकर अनेक प्रकार के कौतुक को देखता है और भोगने के यत्न में लगा रहता है। महाराज कह रहे हैं कि ये जीव, इसकी अशांति का कारण एक वासना ही है। यही एक वासना एक मूल कारण है, जिसके कारण मैं जन्म मरण के चक्कर में, आवागमन के चक्कर में मैं फिरता रहता हूं। इसी वासना को महाराज ने एक और अपने वचन में समझाया है। ये महाराज का चैप्टर है जीवन सार सिद्धांत। इसमें पहला ही प्रश्न महाराज ने बताया, पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह करके क्यों मिली। मेरे पैदा होने का क्या कारण है, और ये जो जीव मेरे अंदर बैठा है, इसको ये देह क्यों मिली। इसका उत्तर महाराज जी के वचनों में, जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया, यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया भ्रम है। अब ये मेरा कितना प्राचीन रोग है, ये कितना मेरा दीर्घ रोग है, ये मुझे गुरु के वचनों से पता चला कि मेरी वासना ही मेरे जन्म मरण का कारण है, मेरे पैदा होने का कारण है। मेरी वासना जब मेरे अंतःकरण में पैदा हुई, तो उसी समय मुझे नया शरीर मिल गया, और यही मेरी पैदाइश का कारण है। इसी करके मुझे देह मिली। तो मेरा ये कितना गंभीर रोग है, कितना ये मेरा प्राचीन और दीर्घ रोग है, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कैसी कैसी वासनाएं मैं जब से पैदा हुआ हूं। जब बच्चा था तो खिलौनों को देखकर कल्पना हुई मन में कि किसी दूसरे बच्चे के पास अच्छा खिलौना है तो मुझे वो चाहिए। फिर बड़ों को देख के कैसी कैसी मन में कल्पनाएं करी, कैसी कैसी वासना आई कि बच्चा को तो एक घर में रखा जाता है, बड़े बाहर जाते हैं, साइकिल स्कूटर कार आदि चलाते हैं, और मैं घर पे बैठा हूं। जब बड़ा हुआ तो लगा कि बच्चा ही, इससे अच्छा तो बच्चा ही था। फिर जवानी आई। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं निरंतर चेंज होती रही, और मेरी उम्र के साथ मेरी कामनाओं का, मेरी वासनाओं का बदलाव होता रहा है।
और आज तक मैंने एक दिन भी, कम से कम मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं, जब मैं रोज़ सुबह उठा हूँ, घर से तैयार होकर निकला हूँ और मुझे इस बात की होश हो कि आज मुझे अपना नुकसान करना है, आज मुझे सुख नहीं चाहिए, आज मुझे दुख चाहिए। हर मेरी कामना के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मूल कारण है कि मुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। चाहे वो कामना, वो वासना, वो मेरे शरीर से जुड़ी हो या मेरे परिवार के शरीरों से जुड़ी हो, मेरा मूल कामना वासना की पूर्ति का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे सुख और शांति चाहिए। मेरा गोल तो ठीक है, लेकिन मैं उसको ढूंढ किसी अलग जगह रहा हूं। अपनी सुख और शांति को मैं अपनी कामना की उसको पूर्ति का चक्कर करने में लगा हुआ हूं कि मेरी कामना जैसे पूरी हो जाएगी, मुझे सुख और शांति मिल जाएगी। और इसी निरंतर उधेड़ बुन में मेरे इतने वर्ष निकल गए, मेरी इतनी जिंदगियां निकल गई, मैं इतने जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ हूं। महाराज कह रहे हैं मेरी पैदाइश होने का कारण ही मेरी कामना और वासना है। अब इस विचार को आगे बढ़ाते हुए महाराज कह रहे हैं वासना का बंधन ही भ्रम मूल है और यही भवदुस्तर है। वासना का बंधन ही भ्रम मूल है, यही भवदुस्तर है। जब तक पूर्ण सतभाव से यत्न ना किया जावे तब तक निर्वास होना कठिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन महाराज कह रहे हैं, जब तक पूर्ण सतभाव से यत्न ना किया जावे तब तक निर्वास होना कठिन है। प्रथम, इस भ्रम में फंसे हुए जीवों को पता ही नहीं लगता कि वासना दुख का कारण है या सुख का। यानी वासना ही को पूर्ण करते करते अनेक प्रकार के सत असत कर्मों के भोग में हर वक्त चलायमान रहता है, मगर शांति प्राप्त नहीं होती। इस अधिक दीर्घ रोग का सही विचार करना और फिर सत उपाय करना ही असली ज्ञान है। अब ये कितना दीर्घ रोग है, ये महाराज के हर इस वचन की लाइन में महाराज ने इसको समझाने की कोशिश की है। मेरी वासना निरंतर मेरे अंदर उठती है और मैं उसकी पूर्ति के कारण हर वो भरपूर कोशिश करता हूं कि मुझे इसमें सुख और शांति मिल जाए। लेकिन महाराज यहां पर यह भी कह रहे हैं कि जब तक मुझे पूर्ण सतभाव से मैं यत्न नहीं करता, मैं तब तक निर्वास होना कठिन है। महाराज ने कहा कि निर्वास होना कठिन है, यह नहीं कहा कि मैं निर्वास हो सकता हूं। निर्वास में गुरु की मदद के बिना, गुरु का हाथ पकड़े बिना मैं निर्वास नहीं हो सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ निर्वास होने का यत्न कर सकता हूं। जब निर्वास हो गया तो फिर मेरी समाधि लग गई, फिर तो मेरा बेड़ा पार हो गया। महाराज कह रहे हैं जब तक पूर्ण सतभाव से यत्न ना किया जावे तब तक निर्वास होना कठिन है। अब वासना मेरा दीर्घ रोग है, वासना के ही कारण मैं जन्म मरण के आवागमन के चक्र में फिरता हूं। अब मैं सत यत्न करके कैसे निर्वास होने का यत्न कर सकता हूं? कैसा मेरा सतभाव, कैसा मेरा पूर्ण सतभाव का यत्न होना चाहिए? अब देखिए, एक तरफ तो मेरी वासना है जिसके अधीन आके मैं कर्म करने की, सुख प्राप्ति की कोशिश करता हूं, और दूसरी तरफ मुझ मूर्ख को पता ही नहीं कि ये देह जन्म लेते ही ये देह प्रारब्ध के अधीन है। ईश्वर ने जो भी कर्म इस देह से करवाने हैं, वो ये देह चाहे या ना चाहे, वो ईश्वर इसकी गर्दन पकड़ के इससे करवा लेगा। जैसे भी दास ने कहा कि आज तक मुझे यह याद नहीं कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा दिन हो जो मेरे मन में यह ख्याल आया हो कि मुझे सुख नहीं चाहिए, आज मुझे दुख चाहिए, परमात्मा मुझे दुख दे, आज मेरा नुकसान हो जाए। तो जरा मैं अपनी पिछली जिंदगी पर नजर मार के देखूं, फिर मेरी जिंदगी में ऐसे दुख, इतने दुख क्यों आए? मैं क्यों इतना अशांत रहा? जब मेरा हर कोशिश मेरी सुख शांति के लिए थी, तो मुझे दुख कैसे प्राप्ति हुई? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी देह प्रारब्ध के अधीन है।
इस प्रारब्ध में ईश्वर ने जो मेरे सुख दुख लिखे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। महाराज ने तो यहां तक कहा कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो तेरे प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। और ये प्रारब्ध को मैं जरा सा टच करूंगा कि महाराज को, महाराज एक प्रेमी ने महाराज से प्रश्न पूछा कि ये प्रारब्ध क्या है। महाराज जी जरा प्रारब्ध और पुरुषार्थ को तात्विक रूप में समझाने की कृपा करें। महाराज ने एक लाइन में इसका उत्तर दिया, प्रेमी तेरा आज का यत्न कल का प्रारब्ध हो जाएगा और वह संस्कार का रूप धारण कर लेगा। प्रेमी तेरा आज का कर्म कल का प्रारब्ध बन जाएगा। अगर मेरा आज दुख का है तो मेरा कल का पिछले जन्मों का किया हुआ ही जो पास निकल चुका है उसी कर्मों का ही लेखा जोखा मेरे सामने आ रहा है। किसी की औलाद से नहीं बनती, किसी की पति पत्नी से नहीं बनती, किसी की सास बहू से नहीं बनती, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि मैं किसी न किसी तरह से दूसरे एक व्यक्ति, एक मानुष दूसरे मानुष को अपने कंट्रोल में कर ले। क्या क्या उसके लिए मैं कौतक करता हूं, क्या क्या मैं उसके लिए तिगड़मबाजी लगाता हूं, मुझे अपनी बुद्धि पर कितना अहंकार है, मुझे अपने कर्तापन के ऊपर कितना विश्वास है। लेकिन मुझ मूर्ख को इस बात का पता ही नहीं कि यह देह प्रारब्ध के अधीन है। इसके सामने सुख व दुख मेरे ही किए हुए कर्मों के अनुसार सामने आएंगे। तो जब मैं इस बात को समझ लूं कि मेरी देह प्रारब्ध के अधीन है और मेरे आज का ही कर्म मेरे कल का प्रारब्ध बनने वाले हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए कि वासना के पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ मैं एक मूर्खता और पागलपन ही कह सकता हूं। अगर समझी जाए तो बात बहुत छोटी सी है, ना समझी जाए तो ये मेरे आवागमन के चक्र में इसने मुझे डाला हुआ है। अगर मैं ईश्वर की दी हुई देह, उसी के दिए हुए प्रारब्ध के आगे नतमस्तक हो जाऊं तो मेरी ये देह की वासना या मुझे जो वासना का रोग लगा हुआ है इसको कम करने के लिए ये मुझे सहायक हो सकती है। लेकिन जब मेरे आगे कोई दुख आता है तो मैं किसी पंडितों के पास पहुंचता हूं, हर वो तरह से मैं तिगड़मबाजी लगाता हूं कि ये दुख किसी न किसी तरह से चला जाए। ईश्वर परायण होना, गुरु परायण होना मेरी बुद्धि में कोसों दूर रहता है उस समय। लेकिन महाराज कह रहे हैं जब तक पूर्ण सतभाव से यत्न ना किया जावे, पूर्ण सतभाव से यत्न जब तक ना किया जावे तब तक निर्वास होना कठिन है। पूर्ण सतभाव मैं कैसे कर सकता हूं? अब यह भी गुरु के वचनों से ही सुने। इस दृश्यमान संसार का जब तक पूर्ण निर्णय प्राप्त ना होए तब तक जीव को कोई कल्याण का मार्ग नहीं सूझता। इस वास्ते इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला का भेद जानना ही सत्य विचार है और मानुष जन्म का परम धर्म है। इस अधिक अशांति का विचार करना और फिर अनुकूल यत्न धारण करना जिससे नहकर्म अवस्था प्राप्त होवे, यही सत पुरुषार्थ है। महाराज का ये वासना का ये जो चैप्टर है, ये महाराज ने इसके ऊपर 4 अध्याय लिखे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। इस छोटे से टाइम में इसको विश्लेषण करना बहुत ही कठिन है, मेरी कम से कम मेरी इस तुच्छ बुद्धि के मुताबिक। आगे महाराज ने इसके ऊपर कहा है कि इस अधिक अशांति का विचार करना और फिर अनुकूल यत्न धारण करना जिससे नहकर्म अवस्था प्राप्त होवे, यही सतपुरुषार्थ है, यही सत यत्न है। इसी सत यत्न के अगर मैं इसी सत यत्न गुरु के कहे हुए वचन पर चलता रहूंगा तो महाराज कह रहे हैं कि मेरा निर्वास होना आसान हो सकता है। इसका वासना का एक और इसकी जड़ है, जो दास महाराज का एक वचन एक और पढ़ के संगत के समक्ष रखने का प्रयास करेगा कि इसकी ये वासना की उत्पत्ति कहां से हुई। महाराज कहते हैं कर्तापन ही कल्पित संसार की जड़ है। कर्तापन ही कल्पित संसार यानी वासना की जड़ है। जैसे दास ने थोड़ी देर पहले कहा कि जब मेरी कामना मेरी पूरी नहीं होती, मेरी कल्पना मेरी पूरी नहीं होती,
मुझे उसमें दुख दिखाई देता है, तो मेरा उसमें कर्तापन आ जाता है। मैं अपने इस कर्तापन के वशीभूत होकर ही, महाराज कह रहे हैं कि यही मेरे कल्पित संसार की जड़ है। यही मेरा कर्तापन ही मेरी वासना को खड़ा करता है। मुझे अपनी अकल पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपनी चतुराई पर मुझे इतना विश्वास है कि महाराज कह रहे हैं कि यही और सिर्फ यही कर्तापन ही इस वासना का जड़ है। कर्तापन ही कल्पित संसार की जड़ है और वासना रूपी तुरंग संसार का फैलाव है, और कर्म फल द्वंद्व रूपी शाखें और कोपले हैं जो नित ही कल्पित संसार को फैलाती हैं, और बुद्धि सत शांति की खातिर नित ही इस कल्पित संसार की रचना में लवलीन रहती है। अब मुझे सुख की चाहना है और हर कर्म मेरा सिर्फ और सिर्फ सुख की चाहना के लिए है, लेकिन मेरी इस दुर्मत बुद्धि को इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं कि यह प्रकृति में द्वंद्व है। ईश्वर ने इस प्रकृति में स्वाय द्वंद्व के कुछ नहीं है। रात है तो दिन है, धूप है तो छांव है, गर्मी है तो सर्दी है, ठंडा है तो गर्म है, ऐसे ही सुख है तो दुख है। जब जब भी मैंने अपनी कामना के वशीभूत आके, अपने कर्तापन के वशीभूत आके अपनी कामना को पूर्ति करने के जो भी कोशिश की, मेरी दुर्मत बुद्धि को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि मैंने दुख के बीज साथ ही बो दिए। आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक ऐसा देह नहीं, मनुष्य नहीं जिसको सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति हो। और लेकिन मेरी यह चाहना है कि मुझे सुख मिले। मेरी चाहना ही गलत है। मुझे सिर्फ प्रकृति से सिर्फ सुख चाहिए, और ईश्वर कह रहे हैं कि यह द्वंद्व की प्रकृति है, इसमें सुख और दुख साथ साथ ही चलेंगे। जैसे दास ने पहले कहा, चाहना तो मेरी अच्छी है कि मुझे सुख और शांति चाहिए, लेकिन मैं इसको ढूंढ कहीं और रहा हूं। मैं इसको ढूंढ अपनी कामना की पूर्ति में रहा हूं। और महाराज के वचन में जैसे महाराज ने कहा कि जब तक पूर्ण सद्भाव से यत्न ना किया जाए। अब गुरु के इस वचनों से अगर मुझे वासना का थोड़ा सा भी के बारे में पता चल रहा है, तो इस वासना के चक्कर से मैं कैसे निकल सकता हूं, यह भी गुरु के वचनों से सुनने के, से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। महाराज कह रहे हैं, सत्पुरुषों की सीख द्वारा अपने स्वार्थ की शुद्धि होनी चाहिए। अगर मेरा दीर्घ रोग गुरु ने मुझे बताया, तो उसका समाधान भी गुरु ने मुझे बतला दिया। अब आगे मेरी ये मनमुख बुद्धि हो या गुरुमुख बुद्धि हो, उसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि उसने क्या अडॉप्ट करना है, किसकी उसने सुननी है। महाराज कह रहे हैं, सत्पुरुषों की सीख द्वारा प्रथम अपने स्वार्थ की शुद्धि होनी चाहिए। स्वार्थ की शुद्धि से परमार्थ बोध प्राप्त होता है। जीवन क्रिया की शुद्धि ही स्वार्थ शुद्धि है, यानी आहार, व्यवहार, संगत, विचार की हर वक्त पवित्रता हासिल करनी चाहिए। यह शुद्ध आचरण बुद्धि को बलवान करता है और सत स्वरूप का निश्चय देता है। सत स्वरूप के दृढ़ निश्चय से जीव वासना अंधकार को छेदन करके निर्भय हो जाता है। देखिए, एक वचन में क्या क्या गुरुदेव ने कैसे कैसे भारी शब्द यहां पर महाराज ने यूज किए हैं। महाराज कह रहे हैं, जीवन क्रिया की शुद्धि ही स्वार्थ शुद्धि है, यानी आहार, व्यवहार, मेरी संगत, विचार की हर वक्त पवित्रता हासिल करनी। क्या मेरा आहार शुद्ध है? सिर्फ वेजिटेरियन होने से काम नहीं चलेगा। भारी खाने से, पिज्जा खा लिया मैंने, बर्गर खा लिया, महाराज कह रहे हैं आहार की शुद्धि। सबसे पहले आहार की शुद्धि। जब तक जितना भारी मेरा आहार होगा, उतना ही भारी मेरा मन होगा। चाहे मैं वेजिटेरियन ही खा रहा हूं, रोज अगर मैं भटूरे छोले खा रहा हूं, समोसे खा रहा हूं, पिज्जा बर्गर खा रहा हूं, और शाम को सिमरन पर मैं कैसे बैठ सकता हूं? कैसे मेरे सांस की गति वो धीमी हो सकती है? इसके आगे महाराज ने व्यवहार कहा। जब भी मैं इस संसार में विचरता हूं, अगर मेरी दुकान है या मेरी नौकरी है, मैं कैसा
व्यवहार में मैं कैसा हूं। हर समय अगर मेरी ये लालसा लगी रहती है कि मैं इस अपने ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा इसको छीन लूं, ज्यादा से ज्यादा से कमाई कर लूं और फिर शाम को सिमरन पर बैठूं, इससे काम बनने वाला नहीं। महाराज कह रहे हैं यानी आहार विहार संगत, मेरी संगत कैसी होनी चाहिए। जो ईश्वर राह पर चलने वाले राही हैं वही मेरी संगत होनी चाहिए। सत्संग में मुझे नित आना है और सत्संग में आकर ही मुझे अपनी संगत का, मुझे अपने 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 5 विकारों का उसको मुझे पता चलेगा। जब मेरी संगत गलत होगी तो उसमें मेरी जो है मेरी दिनचर्या, मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइकिंग मेरी गलत तरफ जा सकती है। संगत का महाराज ने यहां पर बहुत बड़ा महाराज ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। इसके आगे मेरे विचार की हर वक्त पवित्रता हासिल करनी चाहिए। विचार के लिए आजकल मेरे हाथ में यह फोन रहता है। कैसे कैसे विचार मैं अपनी मेरी आंखों के सामने आते हैं, कैसे कैसे वीडियोस मेरी आंखों के सामने आते हैं, क्या क्या कूड़ा करकट में अपने अंतःकरण में प्रवेश होने देता हूं। कितने बाहोश वाला जीवन मुझे जीना है और कितने बेहोश वाला जीवन मैं जीता हूं। महाराज कह रहे हैं यानी आहार व्यवहार संगत विचार की हर वक्त, ये नहीं कि अभी संगत, आज का संडे का दिन है, आज संडे को मैं सत्संग जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे आज इन चीजों का ध्यान रखना है। जब तक मुझे इन बेसिक चीजों का हर वक्त पवित्रता की तरफ ध्यान नहीं रहता, मेरा निर्वास होना अति कठिन है। बहुत ही सिंपल सूत्र, बहुत ही सिंपल से महाराज ने ये सूत्र बताए हैं, जिसको धारण करने से मेरा ये ईश्वर का मार्ग बड़े अच्छे से कट सकता है। यानी आहार व्यवहार संगत विचार की हर वक्त पवित्रता हासिल करनी, यह शुद्ध आचरण बुद्धि को बलवान करता है। जब मेरा आहार पवित्र होगा, जब मेरा व्यवहार पवित्र होगा, जब मुझे हर ग्राहक में महात्मा मंगत राम जी नजर आएंगे, तो मैं कैसे उनसे चीट कर सकता हूं, कैसे मैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट, कैसे मैं उस ग्राहक को छील सकता हूं। जब मैं आहार ईश्वर प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ इस देह की भूख को मिटाने के लिए करूंगा, तो कैसे नहीं मैं निर्वास हो सकता। जब मेरी संगत पवित्र हो, जब मेरे विचार पवित्र हो, इस फोन को, ये आज का ये जो फोन है, ये मेरी चॉइस है, इसके ऊपर मैं कुछ भी गलत चीजें देख लूं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ देख लूं, चॉइस मेरी है। विचार की पवित्रता की चॉइस मेरी है। और जरा सा भी मेरा देखा सुना हुआ मुझे कब कहां बैठे किसी सिमरन में याद करते, आप देखिए कब याद आ जाए आपको, कहां तक वो जरा सा देखा हुआ मेरे अंतःकरण में प्रवेश करता है। और फिर जब मैं गुरु को याद करने बैठा हूं तो कहां कहां के विचार, कहां कहां के वीडियो मेरी आंखों के सामने आते हैं। और फिर मैं कहता हूं मैं 5 मिनट बैठता हूं सत्संग करने, सिमरन करने के लिए, तो मेरा मन बहुत भटकता है। तो जो विचार मैंने मन को खिलाए सारा दिन, जो मैंने अपने मन को फीड किया, वही शाम को सिमरन में बैठ के तेरे सामने आएंगे। जब तक मैं गुरु के हर एक वचन के ऊपर मर नहीं मिटता, तब तक मेरा निर्वास होना कठिन है। एक गुरबानी का शब्द याद आ रहा है दास को, शूरा सो पहचानिए जो होवे दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। शूरा सो पहचानिए जो होवे दीन का हेत। गुरबानी कह रही है कि शूरवीर वही है जो सिर्फ और सिर्फ दीन का हितैषी है, जो किसी दीन गरीब का भला चाहता है। मुझसे ज्यादा दीन गरीब को लगता नहीं। मुझसे ज्यादा जितना मैं 5 विकारों में ग्रस्त हूं, जितनी कामनाओं के अंतर्गत आके क्या क्या मैं कौतक करता हूं सारा दिन, मेरे से दीन गरीब तो है नहीं कोई। तो मैं शूरवीर तभी कहलाऊंगा जब मैं इस दीन जो मेरे अंदर जीव है, इसकी और इसकी भलाई, इसकी हितैषी के बारे में मैं सोचूंगा। पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। अब यहां पर कोई लड़ाई करने के लिए किसी को नहीं कह रहा। इस दोहे का, जिसकी जितनी आध्यात्मिक दूरी है, जिसने जितना ईश्वर मार्ग तय किया है, इस गुरबानी के शब्द को अपनी तरह से वो ट्रांसलेट कर सकता है। दास की तुच्छ बुद्धि तो यह कहती है कि पुरजा पुरजा, मुझे कोई लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा गुरु। आज का वो जमाना नहीं रहा।
आज के जमाने में मेरा पुर्जा पुर्जा जैसे मेरे गुरु ने कटवाया, जैसे त्यागमयी तपस्वी मेरे मेरे ब्राह्मणी सतपुरुष महाराज ने करवाया। भूख प्यास निंद्रा क्या क्या गुरु ने नहीं त्यागा, सिर्फ और सिर्फ मुझे सिखलाने के लिए। जब तक मैं अपना पुर्जा पुर्जा नहीं कटवा सकता, तब तक मेरा निर्वास होना अति कठिन है। पुर्जा पुर्जा कटवाने का मतलब मेरे आगे कोई खाने की चीज आए, मैं वो खाने से पहले देखूं कि ये मेरी सिमरन में बाधा तो नहीं है। व्यवहार के समय क्या क्या आजकल लोग सामान बेचना शुरू कर रहे हैं, नशे की चीजें, वे सिर्फ और सिर्फ कमाई का साधन नहीं कि मुझे ये चीज बेच के मुझे पैसे घर लेके आने हैं। व्यवहार में शुद्धि, पुर्जा पुर्जा कर, तेरी हर एक पल तेरे लिए परीक्षा है। तेरी संगत, मुझे घूमने फिरने का शौक है, जरा सा किसी फ्रेंड का फोन आ जाए तो जरा सा प्रोग्राम बन जाता है, जरा सी कोई वीडियो आ जाए उसको देखने का मन करता है। ऐसे मेरा पुर्जा पुर्जा कट मरे। मुझे पल पल के ऊपर अपना त्याग और अपना तपस्मय जीवन रखना है। मेरी देखने में मेरा क्या चरित्र है, किस आंख से मैं परनारी को देखता हूं, पुर्जा पुर्जा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत, शूरवीर सो पहचानिए। सिर्फ वही शूरा है, वही शेर है जिसने अपनी रहनी, अपनी दिनचर्या, अपने विचार जो अपने गुरु के विचारों के साथ, गुरु की रहनी के साथ, उसके साथ मेलजोल खाने के लिए जिसने अपना पुर्जा पुर्जा, अपना त्याग और तपस्मय जीवन जिया। महाराज कह रहे हैं यह शुद्ध आचरण बुद्धि को बलवान करता है। जब मेरी यह बुद्धि बलवान होगी तो ही मैं अपनी वासना को, कम से कम मैं अपनी वासना को एक दृष्टा बन के मैं देख सकता हूं। जब मेरे मन में कोई वासना उठे, अब मेरी बुद्धि, अगर मेरा ऐसा चाल चलन है तो महाराज कह रहे हैं यह शुद्ध आचरण बुद्धि को बलवान करता है। यह मेरा आचरण जब शुद्ध होगा तो मेरी बुद्धि में बल आएगा। अभी मेरी बुद्धि में प्रकाश तो निरंतर ईश्वर दे रहा है, ईश्वर की तरफ से मेरी ईश्वर की कृपा में कोई कमी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरी ये दुर्मत बुद्धि, ये वासनाओं के अंतर्गत, ये मेरे कर्तापन के वशीभूत आकर ही मेरी बुद्धि के ऊपर काला पर्दा गिरा रखा है। और जब यह पर्दा हटता है तो महाराज कहते हैं यह शुद्ध आचरण बुद्धि को बलवान करता है। मेरी बुद्धि में इतना बल आ जाएगा कि मुझे सही और गलत का सही और गलत का मुझे अंतर पता चल जाएगा और मेरी बुद्धि बलवान होगी। इसके आगे महाराज ने बहुत ही बड़ी बात कही, सत स्वरूप के दृढ़ निश्चय से जीव वासना अंधकार को छेदन करके निर्भय हो जाता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जिस जीव की आहार, जिसका व्यवहार, जिसकी संगत पवित्र, जिसके विचार पवित्र, जिसकी बुद्धि में बल आ गया, वो कैसा नहीं वासना को छेदन कर सकता। उसकी बुद्धि में कैसे बल नहीं आ सकता, वो कैसे निर्भय नहीं हो सकता जब उस जीव को पता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, ये मेरी देह प्रारब्ध के अधीन है। महाराज का एक दोहा, बाल भी बीका ना कर सके चक्रवर्ती भोपाल। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो चाहे कोई चक्रवर्ती भोपाल यानी कोई चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो। बड़े से बड़ा राजा, कोई चक्रवर्ती राजा मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी देह मेरे प्रारब्ध के अधीन है। मैं ऐसा निर्भय हो जाऊंगा जब मुझे ये गुरु की शास्त्र, गुरु का साइंस, गुरु का ये विज्ञान मेरी बुद्धि में आ जाए। मेरी बुद्धि बलवान हो जाएगी कि कोई चक्रवर्ती राजा भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो मुझे डर किस बात का? ये जो सुख दुख मेरे सामने आ रहा है, ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। मेरा आज का कर्म मेरे कल का प्रारब्ध है। मेरी बुद्धि में इतना बल आ जाए, मेरी बुद्धि इतनी बलवान हो जाए, तो मैं कैसे निर्भय, कितनी छोटी छोटी, जरा कल्पना करें और देखें कितनी छोटी छोटी बातों का मुझे भय लगा रहता है सारा दिन। और वो भय सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्तापन की वजह से, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हर चीज मेरे कंट्रोल में है। इसीलिए तो मुझे अनमत कुकर कहा गया, इसीलिए तो मेरी दुर्मत बुद्धि है। गुरु ने मेरे जन्म लेते ही इस देह का प्रारब्ध निश्चित कर दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन मेरे कर्तापन की वजह से मैं सोचता हूं, इस वासना के वशीभूत आके मैं सोचता हूं कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। और इसी कंट्रोल के कारण मेरा यह भय निरंतर भय बना रहता है।
और महाराज इसके उलट कह रहे हैं कि अगर मैं अपने सारे हथियार डाल दूं, मेरा ईश्वर परायण जीवन हो जाए, मेरा गुरु परायण जीवन हो जाए, जैसा तपस्वी गुरु मेरे गुरु रहे हैं ऐसे ही मेरा पुर्जा पुर्जा कट मारने के लिए मैं तैयार हूं, तो मेरी बुद्धि बलवान हो जाएगी, मेरी बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा, मेरा जीवन निर्भय हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं सत स्वरूप के दृढ़ निश्चय से जीव वासना अंधकार को छेदन करके निर्भय हो सकता है। सत स्वरूप के दृढ़ निश्चय से, यही तो दृढ़ निश्चय है सत स्वरूप का, यही तो ईश्वर का दृढ़ निश्चय है कि मैं गुरु के वचनों के ऊपर मर मिटूं और उनके दिए हुए वचनों से, महाराज के दी हुई प्रेरणा से, जो मुझे सत्संग में आके शिक्षा मिलती है, जो यहाँ पर गुरु मुझे मार्ग दिखाने का कुछ हर समय चेष्टा करते हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि महाराज हम सबको साहस दें, गुरु वचनों के ऊपर मर मिटने की पूरी दृढ़ता दें। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। इस विचार में दास से अगर किसी को ठेस पहुंची हो या कोई गलत चीज कह गई हो तो नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के माफी मांगो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।